नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल द एजुकेशन पर स्वागत है। आज के इस सेशन में हिंदी साहित्य और व्याकरण से संबंधित MCQ प्रश्नों को हल करेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, किस विकल्प में अधिकरण कारक नहीं है। नहीं पूछा है कि किस विकल्प में अधिकरण कारक नहीं है। ऑप्शन नंबर क है, मैं दोपहर को पहुंचूंगा, छत पर बिल्ली है, घर के भीतर क्या कर रहे हो, या स्नान घर की लाइट जला दो। इसमें कौन सा अधिकरण कारक नहीं है। तो मैं दोपहर को पहुंचूंगा, तो किस पे कहाँ पे पहुंचूंगा, घर पर पहुंचूंगा, तो आधारी अधिकरण। इसमें अधिकरण कारक है। छत पर बिल्ली है, तो छत के ऊपर पर में पर अधिकरण कारक का चिन्ह है, तो यह भी गलत हो गया। घर के भीतर क्या कर रहे हो, तो भीतर, घर के भीतर या अंदर, तो घर पर, अंदर, भीतर, यह सब अधिकरण कारक के उदाहरण है। जबकि स्नान घर की लाइट जला दो, यह कर्म कारक है। स्नान घर की लाइट जला दो। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्न में से अशुद्ध शब्द छांटिए। अशुद्ध शब्द को छांटना है। यास्क है कि लब्ध प्रतिष्ठित है, प्रतिष्ठा है कि भुकटी है कि महंगाई है। तो इसमें से यास्क अशुद्ध शब्द है, जबकि लब्ध प्रतिष्ठ, भ्रिकुटी और महंगाई शुद्ध शब्द है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, जातवेद। जातवेद किसका पर्यायवाची शब्द है। सोना का है कि अग्नि का है, चांदी का है कि अतिथि का है। तो जातवेद अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, किन शब्दों में सारंग का अर्थ नहीं है। किन शब्दों में सारंग शब्द का अर्थ नहीं है। नहीं पूछा है। पपीहा में, मोर में, कोयल में या तोता में। तो पपीहा को सारंग कहा जाता है, मोर को भी सारंग नाम से बोला जाता है और कोयल को भी, लेकिन तोता का सारंग अर्थ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है, नीचे लिखे शब्दों में से भाववाचक कृत प्रत्यय बताइए। पियक्कड़ है कि लिखाई है कि लुटेरा है कि चालाक है। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। पहला कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय क्रिया के साथ लगता है और तद्धित प्रत्यय संज्ञा और सर्वनाम के साथ लगता है। तो कृत प्रत्यय पूछा है, तो पियक्कड़ संज्ञा है, पियक्कड़ एक व्यक्ति होता है, लुटेरा भी एक व्यक्ति होता है, संज्ञा है, चालक भी एक व्यक्ति होता है, लेकिन लिखाई क्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, किन शब्दों में इक प्रत्यय से जुड़े शब्द है। किन शब्दों में इक प्रत्यय से जुड़े शब्द है। पौराणिक है, औद्योगिक है, और औपनिवेशिक है, वाणिक है। इक, औपनिवेश में इक प्रत्यय जुड़ा है। औपनिवेश में इक प्रत्यय जुड़ा है, तो औपनिवेशिक हो गया है। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। काव्य तितिर्सा का कवि किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, काव्य तितिर्सा का कवि किसे कहा जाता है। दिनकर जी को कहा जाता है, जैनेन्द्र जी को कहा जाता है, अज्ञेय जी को कहा जाता है कि जयशंकर प्रसाद को। तो काव्य तितिर्सा का कवि सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञेय जी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, नाटक का एक हास्य प्रधान भेद कौन सा है। हास्य है, प्रहसन है, कला है कि अभिनय है। तो नाटक में जो हास्य प्रधान नाटक होते हैं वह प्रहसन एक प्रकार का उसमें से भाग होता है। प्रहसन होता है, जैसे अंधेर नगरी एक हास्य व्यंग्यात्मक नाटक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित, तो वह एक प्रहसन है। क्वेश्चन नंबर 9 है, रामायण सखी संप्रदाय। रामायण सखी संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम बताइए। कृपा राम है, घनानंद है, कृपा निवास है कि हरिदास है। तो रामायण सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कृपा निवास है। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, राम रसायन के रचनाकार कौन है। और जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। राम रसायन के रचनाकार कौन है। कृपा राम है, रसिक बिहारी हैं, अनंतानंद है कि रामानंद है। तो राम रसायन के रचनाकार रसिक बिहारी हैं। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है,
तुलसी जी ने चातक के माध्यम से प्रेम की अनन्यता का चित्रण अपने किस रचना में किया है? तुलसी जी ने चातक के माध्यम से प्रेम की अनन्यता का चित्रण अपने किस रचना में किया है? दोहावली में किया है, कवितावली में किया है, विनय पत्रिका में किया है कि गीतावली में किया है? तो तुलसी जी चातक के माध्यम से प्रेम की अनन्यता का चित्रण अपने दोहावली रचना में किया है। ऑप्शन नंबर क राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, रामानंद को दसधा भक्ति का आगार किस कवि ने कहा? रामानंद को दसधा भक्ति का आगार किस कवि द्वारा कहा गया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा, नावादास द्वारा या रामविलास शर्मा द्वारा? इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो यह नावादास जी ने यह कहा था कि रामानंद दसधा भक्ति के आगार हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस समास में विशेषण विशेष से संबंधित तत्व दिखाई देता है? द्विगु समास में, कर्मधारय समास में, बहुब्रीहि समास में, द्वंद्व समास में? तो विशेषण विशेष बहुला इति कर्मधारय, कर्मधारय समास में यह विशेषण विशेष दिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, उस समास का नाम बताइए जिसका प्रथम पद अव्यय हो और द्वितीय पद संज्ञा हो। द्विगु समास है, अव्ययीभाव समास है, द्वंद्व समास है कि इनमें से कोई नहीं? तो वह अव्ययीभाव समास है। अव्ययीभाव समास का प्रथम पद प्रधान रहता है और प्रथम पद अव्यय होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, राम भक्ति परंपरा में गुरु शिष्य का सही अनुक्रम बताइए। रामानंद पाले हैं, उनके गुरु अग्रदास हैं, अनंतादास हैं, कृष्णदास पयहारी हैं? कि रामानंद, अनंतादास, कृष्णदास पयहारी और अग्रदास? अनंतादास, कृष्णदास पयहारी, अग्रदास और रामानंद, या अग्रदास, कृष्णदास पयहारी, रामानंद और अनंतानंद? ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। पहले रामानंद है, रामानंद के शिष्य हैं अनंतानंद और अनंतानंद के शिष्य हैं कृष्णदास पयहारी और कृष्णदास पयहारी के शिष्य हैं अग्रदास। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, राम भक्ति में माधुर्य भाव के प्रवर्तक कौन है? कवि हैं? रामानंद हैं, अग्रदास हैं, ईश्वरदास हैं, विष्णु स्वामी हैं? तो राम भक्ति में माधुर्य भाव के प्रवर्तक कवि अग्रदास जी हैं। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, राम जन्म। क्वेश्चन नंबर 17 है, राम जन्म किसकी रचना है? राम जन्म किसकी रचना है? ईश्वरदास का है, नावादास का है, अनंतादास का है, अग्रदास का है? तो राम जन्म नामक रचना ईश्वरदास की है। ऑप्शन नंबर क राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, तुलसी धर्मध्वज है। तुलसी धर्मध्वज है किसका कथन है? चतुर्सेन शास्त्री का है, रामविलास शर्मा जी का है, प्रेमचंद्र जी का है कि बच्चन सिंह का है? इनमें से किस लेखककार का है यह कथन है कि तुलसी धर्मध्वज है? तो वह आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी का कथन है। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर क राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, हिंदी काव्य में प्रौढ़ता का युग तुलसी से शुरू हुआ। हिंदी काव्य में जो प्रौढ़ता का युग है वह तुलसीदास से शुरू हुआ। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है कि रामविलास शर्मा का है कि प्रताप नारायण मिश्र का है? तो हिंदी काव्य में प्रौढ़ता का युग तुलसीदास से शुरू हुआ। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं? 7 भेद होते हैं, 4 भेद तो होते हैं, 3 भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं? तो शब्द शक्ति के 4 भेद होते हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना और उपाध्य। क्वेश्चन नंबर 21 है, ई, य, अ, ई, च और य आदि वर्ण उच्चारण स्थान क्या है? ई, च, य आदि वर्णों का उच्चारण स्थान पूछा है। कंठ है, तालु है, माधुर्य मूर्धा है कि ओष्ठ है? तो ईचू यसा नाम तालु, ईचू यसा नाम तालु, तो तालु वर्ण है। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। छोटी बड़ी च वर्ग चछजइया और य और स तालव्य स, यह सब तालु से बोले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, सत्याग्रह में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है,
गुण संधि है, यण संधि है, क्या आदि संधि है। तो सत्य प्लस आग्रह, जहाँ पे य और व के सामने, य और व के सामने आधा आधा वर्ण दिखे, वहाँ पे यण संधि होता है। आंख बंद करके लगा दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है, सहस्त्र गीति किस कवि द्वारा रचित रचना है? नचिकेता के द्वारा, रोहणा कवि के द्वारा, षटकोप के द्वारा कि ग्वाल कवि के द्वारा? तो सहस्त्र गीति षटकोप द्वारा लिखा रचना है। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है, मध्यम युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद थे। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, कि परशुराम चतुर्वेदी ने, कि नारायण मिश्र ने? तो मध्यम युग की समग्र स्वाधीनता का चिंता के गुरु रामानंद ही थे। यह कथन कहने वाले डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है, योग चिंतामणि किसकी कृति है? रामानंद की कृति है, गोरखनाथ की कृति है, जोइंदु की कृति है, कि कनकामर मुनि की कृति है? तो ये योग चिंतामणि नामक रचना जोइंदु द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। आज का यह सेशन यहीं समाप्त हुआ। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी क्वेश्चन अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।